स्टूडेंट, मैं हरीश शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। साथ ही आज इंग्लिश के एक टॉपिक एक्टिव और पैसिव वॉइस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपके बीच लेकर आए। तो एक्टिव पैसिव वॉइस, अच्छा एक्टिव वॉइस आप सेंटेंस पढ़ते हो उसमें जो होता है सब्जेक्ट प्रधान होता है। जैसे वाक्य लिखा होता है ही इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो ही है काम करने वाला जो है वो प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ये भी यहाँ पर ये काम करने वाला जो है वो प्रेजेंट नहीं है और उसकी जगह कौन आ जाए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस सब्जेक्टिव जगह पे ले ले तो हम बोलेंगे तो पैसिव वॉइस। जैसे कि ए बुक इज बीइंग रीड बाय, अब ही किसमें चेंज हो जाएगा? हिम में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो एक पुस्तक को जो पढ़ा जा रहा है, एक पुस्तक को किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, तो यहां पर जो प्रधान है वो एक बुक यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान है। तो इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट किसका काम करने लगे? सब्जेक्ट का काम करने लगे तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? पैसिव वॉइस। और जब सब्जेक्ट कहां पर हो? सब्जेक्ट के जगह पर ही हो तब होता है कर्ता प्रधान। वहां कौन होता है? कर्ता प्रधान होता है, तब बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और फिर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है तब बोलते हैं इसे पैसिव वॉइस, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। ठीक है साथियों? अच्छा, कुछ इसमें मेन बातें होती है जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस जो होती है वो केवल 8 सेंटेंस ही बनती है। कौन से 8 सेंटेंस होते हैं? 3 प्रेजेंट के होते हैं, 3 पास्ट के होते हैं और 2 फ्यूचर के होते हैं। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है और फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। एक बार लिख देता हूं, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। ऐसी पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और सेम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। 3 तक लास्ट वाले होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक और जो चौथा होता है वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इन चारों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। किस किस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन चारों का एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं बनता है, केवल 8 का ही बनता है। इसमें आगे साथियों जैसे कि ही जो होता है एक्टिव में वो जब पैसिव बनाते हैं ही हिम में चेंज हो जाता है। सी जो होता है वो आपका हर में चेंज होता है। यू में रहता है, आई का यू हो जाता है, दे का डैम होता है, इट का इट होता है और किसी का नाम होता है तो वो तो नाम जैसा होता है वैसे वो पैसिव में चला जाता है। ये नोट करेंगे आप, फिर से समझिए। ही का हिम में होता है, सी का हर चेंज हो जाता है यू से, यू में चेंज हो जाता है, आई का मीन हो जाता है, जे का डैम में हो जाता है, इट का इट में और एक और है बी, वी का हट में हो जाता है। ये सारे ये आपको पता होना चाहिए कौन किस में चेंज होता है। अच्छा, हिम अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट आते समय भी में आ जाता है। अगर हिम ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट लगाते समय क्या बदल जाता है? ही बदल जाता है। हर ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है तो उसको पैसिव बनाते समय क्या बन जाता है? ही बन जाता है। यू अगर ऑब्जेक्ट पर है
तो उसका पैसिव बनाते समय यू हो जाता है। बी अगर ऑब्जेक्ट पर है तो उसका पैसिव बनाते समय आई हो जाता है। देम अगर ऑब्जेक्ट पर है तो उसका पैसिव बनाते समय दे हो जाता है। ऐसे इट का इट हो जाता है, और अस अगर ऑब्जेक्ट पर है उसका भी वी हो जाता है। आगे जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब और अच्छी से आ जाएगा तो समझ नोट कीजिए। साथ में प्रेजेंट देखते हैं एक्टिव पैसिव कुछ बनाते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले द क्रिकेट, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। ऑब्जेक्ट किसकी जगह आएगा, सब्जेक्ट की जगह। द क्रिकेट, और इसमें होता क्या है, जब प्रेजेंट इंटरफेस का आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो इसमें इस ग्रामर का यूज होता है। द क्रिकेट, क्रिकेट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ही बन गया, तो ये सिंगुलर है, तो ये इज आएगा, द क्रिकेट इज। और मोस्टली जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। द क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। नेक्स्ट चलते, यू ड्रिंक द वाटर, यू ड्रिंक द वाटर। अब द वाटर यहां आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा। द वाटर इज ड्रिंकिंग, फर्स्ट फ्रॉम ड्रिंक, सेकंड फ्रॉम ड्रैंक, थर्ड फ्रॉम ड्रंक, DRUNK। द ड्रिंक, सॉरी, द वाटर इज ड्रंक बाय यू। यू का सब्जेक्ट से अगर आप ऑब्जेक्ट लेके जाओगे तो तब भी वो यू होता है। तब द वाटर इज ड्रंक बाय यू। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड करते हैं इसके बाद। ही बीट यू, वह उसे पीटता है। ही बीट यू, सॉरी बीट आएगा, ही बीट यू, ही बीट यू। अब यू कहा आ जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, और ही सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो अब यू का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, वो भी यू होता है, यू। अब आपको पता है यू कैसा है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यू क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल का लेकर लगता है आर लगेगा, यू आर। बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटन, यू आर बीटन। उसके बाद बाय का यूज होता है, और ही का जो सब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट पे हुई होता है उसका जो मैंने ऑब्जेक्ट में जाने वाला बताया था, क्या बताया था, ही का हिम बताया था, तो यहाँ हिम हो जाएगा। यू आर बीटन बाय हिम, नोट कीजिए तक। नेक्स्ट चाहते हो इसे रफ कर देते। नेक्स्ट फोर वाला देखते हैं। दे डू नॉट ईट द फूड, वो खाना नहीं खाते हैं, या तो नेगेटिव आ गया। दे डू नॉट ईट द फूड, तो फूड कहां आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, द फूड इज नॉट, द फूड इज नॉट। इट का सेकंड फॉर्म एट होता है, एट ई एट। थर्ड फॉर्म इटन, ई एट टी एन, इटन। द फूड इज नॉट इटन। और दे का ऑब्जेक्ट ही नहीं जाएगा तो दे का ऑब्जेक्ट जाएगा, देम बनेगा। द फूड इज नॉट इटन बाय देम, द फूड इज नॉट इटन बाय देम। नेक्स्ट देखते हैं, he does not cook the food, he does not cook the food, सॉरी काफी गलती से लिख गया था, he does not cook the food।
तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा, शब्द दिए हुए, द फूड इज नॉट, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय। अब सी का क्या बताया था हमने थोड़ी देर आपको, सी का होता है हर, द फूड इज नॉट कुक्ड बाय हर। सब चीजें चलो देखिए, वी डू नॉट बाय बुक्स, वी डू नॉट बाय बुक्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको बुक्स दिया हुआ है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, बुक्स बहुत सारी बुक्स के बारे में कहा है कि हम पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, तो जब बुक्स में आ जाएगा, अब बुक्स बहुत सारी है तो आर आएगा, बुक्स आर नॉट 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 बुक्स आर नॉट डाउट बाय अस। सर वाला देखिए, आई डू नॉट, सॉरी एक मिनट रुकिए, यू रहेगा, यू डू नॉट कॉल मी, यू डू नॉट कॉल मी, तुम मुझे नहीं बुलाते हो, यू डू नॉट कॉल मी। अब ये मी है, कहां पर मी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह आएगी तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, आई, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट कॉल्ड बाय। अब यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है, तो आई एम नॉट कॉल्ड बाय यू, ये हो जाएगा, नॉट कीजिए। नेक्स्ट आपको देखिए, डज शी गिव चॉकलेट, क्या है चॉकलेट देती है, तो अब इसका आप इंटीग्रेटिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, इंटीग्रेटिव दिया आ जाएगा, चॉकलेट बहुत सारी है तो बी लगेगा, सॉरी आर लगेगा, आर चॉकलेट गिवन बाय हर। चॉकलेट कहाँ आ गई, सब्जेक्ट की जगह आ गई, अगर सब्जेक्ट का सी वो कहाँ चलेगा, ऑब्जेक्ट की जगह चलेगा, तो सी का जगह क्या हो जाएगा, हर, सी का क्या होगा, हर हो गया। और ये ध्यान रखना, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो उससे पहले बाय हर सेंटेंस में आने जा रहा है। डू वी बाय बुक्स, क्या हम पुस्तकें खरीदते हैं, अब डू वी बाय बुक्स, क्या हम पुस्तकें खरीदते हैं, अब बुक्स बहुत सारे, बुक्स बहुत सारे तो क्या लगेगा, आर आएगा, आर बुक्स बाय बाय, बी का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु का क्या होता है, ध्यान रखने साथ हु का जो होता है वो बाय हुम होता है, ये मैं उसमें लिखवाना भूल गया था, आप लिख लेंगे, हु बाय हुम में चेंज होता है, हु तो चेंज होता है, वो बाय हुम में चेंज होता है, नोट कीजिए थे, हु जो होता है वो बाय हुम में चेंज होता है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता है, करता इसमें नहीं होता है, तो हु को क्या लगाते हैं, बाय हुम लिखते हैं, तो हु का हो जाएगा बाय हुम। उसके बाद जब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें यू है और यू हमारा यू में होता है आर आएगा, आई यू आर, यू। टीच का थर्ड फॉर्म टीच टॉट टॉट, टॉट आ जाएगा, टी ए यू जी एस टी, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश,
नोट कीजिए साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।